हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। और हम आज आपके लिए लाए हैं टॉपिक नाउन, नंबर, वचन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। नंबर। नंबर आपके क्या होते हैं? ठीक है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स आपका बहुवचन। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है नाउन चैप्टर से लिया गया है। इसके पहले हमने सीखा कि नाउन क्या है, इसकी डिफिनीशन और इसके टाइप्स के बारे में हमने जाना। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद हमने सीखा कि नाउन किसी न किसी जेंडर ग्रुप में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना कि नाउन जो है, नाउन के केसेस क्या हैं, उसके सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। और आज हम बात करेंगे नंबर, वचन के। ठीक है, तो नाउन जो है, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों आते हैं। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नंबर होता क्या है। ठीक है, नंबर, इट टेल्स अस about a noun which is singular और प्लूरल। नंबर हमें यह बताता है कि कोई नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, एक वचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, देखिए। It denotes a creature, place or thing। सिंगुलर नंबर यह हमें बताता है कि इट डिनोट्स ए क्रिएचर, प्लेस और थिंग। मतलब क्रिएचर मतलब प्राणी। किसी एक सिंगल प्राणी के बारे में या किसी सिंगल प्लेस के बारे में या किसी सिंगल वस्तु के बारे में ये हमें डिस्क्राइब करता है। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे पेन, बुक, मैन, लायन, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पेन, किसी एक पेन के बारे में बात की जा रही है। बुक, किसी एक पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। मैन, एक आदमी के बारे में बात की जा रही है। एक लायन के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे वर्ड जो किसी एक सिंगल चीज को दिखाए, वो हमारे कहलाते हैं सिंगुलर नंबर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा सिंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकेंड टाइप, प्लूरल नंबर के बारे में। सेकेंड नंबर इसके हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन,
जो आपको एक से ज्यादा के बारे में बताएगा। जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं, इट डिनोट्स more than one creature person place or thing। ठीक है, मतलब प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, यह हमें किसी भी नाउन के संख्या को बताता है कि वह संख्या एक से ज्यादा, दो हो सकती है, चार हो सकती है, या उससे भी ज्यादा हो सकती है किसी तो ऐसे नाउन को जो है हम प्लूरल नंबर की स्टडी में रखते हैं। जैसे मोर देन वन यानी एक से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? एक से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन वन। यहाँ पे मोर देन वन की बात की जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे इसमें हमने बात किया था सिंगुलर में पेन, तो अब इसको हम प्लूरल बनाएंगे, पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स। ठीक है, यहाँ पे दो पेन भी हो सकते हैं, तीन पेन भी हो सकते हैं, या दो से ज्यादा पेन भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे सिंगुलर में बताया था बुक, तो इसका प्लूरल में क्या हो जाएगा? बुक्स। ठीक है, एक से अधिक किताबें। फिर मैन है, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेन। ठीक है, यहाँ बीच का वोवेल हमने चेंज करके इसको प्लूरल बनाया। ठीक है, फिर है लायन है, तो लायन का क्या हो जाएगा? लायंस, एटसेट्रा। तो प्लूरल नंबर में हमने देखा कि नाउन की संख्या को बताता है। संख्या कैसी होनी चाहिए? एक से अधिक होनी चाहिए। और सिंगुलर में क्या होनी चाहिए? एक, केवल एक नंबर के बारे में बताता है। और प्लूरल में क्या होता है? एक से अधिक संख्या के बारे में हमें जानकारी होती है। तो ये हमने देखा कि नंबर टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमने दोनों के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्या रूल्स हैं उसके, आइए देखते। सिंगुलर देखिए फिर से। तो अब हम बात करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सिंगुलर से प्लूरल, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। By adding s to the singular noun, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में हम यस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर है आपका, ये प्लूरल। ठीक है, जैसे पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। ठीक है, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में हम एस जोड़ करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। By adding es to the singular form with ending as, double s, sh, ch,
और एक्स, ठीक है। ये जो वर्ड हैं, नाउन के लास्ट में अगर यस आ गया या डबल यस आ गया या एस एच आ गया, सी एच आ गया, ठीक है, या एक्स आ गया, तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। ई एस जोड़ के हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बस, बस से क्या बन जाएगा? बसेस, ठीक। डबल यस है तो क्लास, क्लास का प्लूरल क्या बन जाएगा? क्लासेस। फिर एस एच है डिस, तो क्या हो जाएगा? डिसेस। आप देख रहे हैं लास्ट में डबल एस एच आया है, इसके बाद हमने क्या जोड़ा है? ई एस। ई एस देख रहे हैं सब में जोड़ा गया है। फिर सी एच है तो जैसे चर्च, चर्च में देख रहे हैं लास्ट में सी एच आया हुआ है। चर्चेस। ऑक्स, यहाँ पे एक्स है, जैसे हो गया बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या बन जाएगा? बॉक्सेस, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ एक नोट में याद रखना होगा, अगर ऑक्स है ये बन जाएगा आपका ऑक्सन, ठीक है। यहाँ पे एक्स से समाप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ई एस नहीं जोड़ेंगे, ऑक्स है तो हम बनाएंगे इसका ऑक्सन। इसमें हमने देखा ई एस में अगर लास्ट में सिंगुलर फॉर्म में अगर लास्ट में यस है या डबल यस है, एस एच है, सी एच है या एक्स आता है, तो उन नाउन्स के लास्ट में हम ई एस जोड़ करके उसे सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बस है, बस में हमने क्या जोड़ा? ई एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है? यस आया है, देख रहे हैं। फिर क्लास है, डबल यस आया है तो हमने जोड़ा है ई एस। डिश है तो डिशेस हो गया, चर्च है तो चर्चेस हो गया, बॉक्स है तो बॉक्सेस हो गया, और एक्स का एक जो है एक्सेप्शन यहाँ पे है कि ऑक्स है तो हम इसको ऑक्सन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। By changing y at the end of a singular form into IES, ठीक है। By changing y at the end of a singular form into IES, मतलब अगर y आपको दिखता है तो y के रिप्लेस पे हम क्या कर देंगे? वहां पे IES जोड़ देंगे। ये आपका सिंगुलर से प्लूरल में कंप्लीट है। जैसे एग्जांपल, बेबी, लेडी, क्राई, आर्मी, सिटी, ठीक है। अब देखिए ये सिंगुलर फॉर्म है, हम इसको प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो बेबी है, बेबी क्लास में हमने क्या लिखा? वाई लगा हुआ है, इस वाई की जगह पे हम लिखेंगे IES। तो देखिए ये है आपका सिंगुलर नाउन्स और हम इसका बनाएंगे प्लूरल, ठीक है। तो अब ये दिख रहे हैं इसमें y लास्ट में लगा हुआ है, इस y के रिप्लेसमेंट में हम क्या लाएंगे? IES।
तो इसका सिंगुलर का प्लूरल हमारा क्या बनेगा? बेबीज। ठीक है, वाई की रिप्लेसमेंट में क्या आ गया? IES हो गया। उसी तरीके से हम फिर इसमें लेडी में देखेंगे, लेडी में लास्ट में वाई लगा हुआ है। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? लेडीज। वाई की रिप्लेसमेंट में क्या आ गया आपका? IES। फिर इधर पे आते हैं, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल यहां बनेगा। क्राई है, क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज। आर्मी है, लास्ट में वाई है, आर्मीज। ठीक है, उसी तरीके से सिटी है आपका, लास्ट में वाई है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिटीज। ठीक है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने देखा कि वाई जिस पे लास्ट में समाप्त होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम IES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन सभी जगह पे ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। कुछ इरेगुलर फॉर्म होते हैं जिसमें जो हम वाई के बाद यस लगाते हैं। आइए उसको देखते हैं, नोट करके इसको नोट लिखेंगे। नोट, those words having a vowel before y make them plural by adding s. Those words having a vowel before y, यानी कुछ वर्ड्स में y से पहले वॉवेल आ जाता है तो वहां पे हम IES न जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे ओनली। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे है मंकी। ठीक है, डे, बॉय, किडनी। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मंकी शब्द है, मंकी वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन का है, वाई से समाप्त हुआ है। वाई के ठीक पहले क्या है? वॉवेल है। हमने बताया कि बिफोर वाई, वाई से पहले क्या होना चाहिए? एक वॉवेल अगर आ गया है तो वहां पे हम इसका प्लूरल बनाते समय यस का इस्तेमाल करेंगे, यस जोड़ देंगे। तो ये मंकी है, इसका प्लूरल बन जाएगा आपका मंकीज। ठीक है, वाई रहेगा और इसके बाद हम लगाएंगे यस। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था कि वाई की जगह पे हम क्या लगा देंगे? IES, जो इस रूल में फॉलो करते हैं। लेकिन जब वाई से समाप्त होने वाले वर्ड के पहले अगर वॉवेल आ गया है, वॉवेल जैसे ये देखिए वॉवेल, वॉवेल, यहाँ पे वॉवेल, यहाँ पे वॉवेल है, तो ऐसे वर्ड में हम वहां पे केवल लास्ट में यस जोड़ के उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, जैसे किडनी है, किडनीज, डे है, डेज, बॉय है, बॉयज, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये रहा वाई से समाप्त होने वाले वर्ड का इस्तेमाल कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, by changing F or FE
at the end of single noun singular noun form into VES मीन्स, कहने का मीन्स ये है कि अगर किसी वर्ड में एफ या एफ ई से कोई वर्ड समाप्त होता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्लूरल बनाते समय VES में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एफ या एफ ई से समाप्त होते हैं तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एफ की जगह पे VES जोड़ देंगे, ठीक है, एफ या एफ ई की जगह। जैसे वोल्फ, ठीक है, वोल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वोल्फ्स। देखिए एफ की जगह तुमने क्या यूज किया, एफ VES, ठीक है। फिर है वाइफ, ठीक है, इसको ब्लैक से फिर देखिए वोल्फ, वोल्फ की जगह पे हमने यब से समाप्त हुआ है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, VES, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे वाइफ या फिर नाइफ, ठीक है, या फिर समाप्त हो गया है, इसका प्लूरल बनाएंगे हम, क्या हो जाएगा, वाइफ्स। एफ ई की जगह पे हमने VES लगा दिया और इसको हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, यहाँ एफ और एफ ई को हटा करके VES का इस्तेमाल करेंगे। एफ ई है, इसको भी हटा करके हम यहाँ पे लिखेंगे नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स, ठीक है। जैसे कॉफ, कॉफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, कॉलेज, ठीक है, एटसेट्रा। तो हमने देखा कि जो वर्ड यब या यब ई से समाप्त हो रहे हैं उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वहां पे यब या यब ई के स्थान पर VES का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह पे फिर ऐसा नहीं होता है, जैसे हमने वाई की रूल में देखा, इस तरह से इसमें भी एक रूल फॉलो करते आए हैं कि कहीं कहीं पर हम यब या यब के होते हुए भी तो हमने इसके पहले देखा था कि वाई के रूल में दो नियम थे, तो इसमें भी दो नियम आपको पढ़ने हैं। आइए उसको देखते हैं, दूसरा नियम क्या है। नोट, in some words end with F make their plural by adding S,
कुछ ऐसे वर्ड जो यस से समाप्त होते हैं उनका प्लूरल केवल यस लगाकर ही हम बनाते हैं, जैसे रूफ, प्रूफ, चीफ, प्रूफ, चीफ, हूफ। ठीक है। हूफ, हूफ मीन्स होता है खुर। ठीक है, गाय, गाय के पैर में क्या होता है? खुर होता है, तो हूफ मीन्स खुर होता है। तो जैसे ये देखिए रूफ है, रूफ का प्लूरल हमें बनाना है तो हम किसमें केवल यस जोड़ेंगे। ठीक है। प्रूफ है, ये भी हो जाएगा आपका प्रूफ्स। चीफ, चीफ मतलब किसी मुखिया के बारे में बात कर रहे हैं, चीफ, ये हो जाएगा आपका चीफ्स। होप, होप का क्या हो जाएगा? होप्स। तो ये रहा हमारा एफ का नियम, जो वर्ड एफ से समाप्त होते हैं और या एफ ई से समाप्त होते हैं। तो ये सब एक्सेप्शन में आ गया है। रूफ का रूप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, चीफ, चीफ्स, होप, होप्स। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी फिफ्थ, सम नाउन्स some nouns which end in o and have a consonant and have a consonant before o. Some nouns which end in o and have a consonant before o make air plural by adding es. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स जो ओ से समाप्त होते हैं और उस ओ के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है, उस ओ से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो ऐसे नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे पोटैटो। ठीक है, टोमेटो। पोटैटो लास्ट में देखते हैं आप ओ से समाप्त हुआ है, इसके पहले ठीक एक कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पोटैटोज। टोमेटो है, क्या हो जाएगा? टोमेटोज। देखें ओ की जगह, ओ के बाद हमने क्या यूज किया है? ईएस। ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मैंगो। ठीक है, मैंगो उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है, क्या हो जाएगा? मैंगोस। ठीक है। अब इसमें नोट देखिएगा, नोट क्या है? इन सम वर्ड्स which end in o are double
plural by adding s। सम वर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं सिंगुलर फॉर्म के जो ओ या डबल ओ से समाप्त होते हैं, तो उनके प्लूरल बनाने में हम केवल यस को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ओ समाप्त हो गया या डबल ओ समाप्त हो गया, तो उसको प्लूरल बनाने में हम यहाँ पे यस का इस्तेमाल करेंगे जोड़ने का। ठीक है, जैसे एग्जांपल फोटो, स्टूडियो, पियानो, जू, कंगारू। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल में, जैसे फोटो है आपका, फोटो का प्लूरल जब बनाएंगे तो हम यहाँ पे ईएस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपके एक्सेप्शन में आते हैं ये सब वर्ड। फोटो में हम क्या जोड़ देंगे, केवल एस, फोटोज। ठीक है, स्टूडियो है, क्या हो जाएगा, स्टूडियोज। पियानो है, पियानो में क्या हो जाएगा, पियानोज। जू है, डबल ओ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जूस। फिर एक कंगारू है, कंगारू का भी प्लूरल बनाएंगे आप तो केवल एस का इस्तेमाल करेंगे, कंगारूस एटसेट्रा। और भी ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा ओ से रिलेटेड जो है नियम, कि अगर ओ समाप्त होते हैं उसके पहले कॉन्सोनेंट है, जिसके पहले हमने बताया था कि यहाँ पे ईएस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंगोज हो गया। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, नोट में हमने इसको दिखा दिया। फोटो है, पियानो है, कंगारू है, स्टूडियो है, जू है। ठीक है, ये रहा ओ से नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6। बाय चेंजिंग वोवेल्स। बाय चेंजिंग वोवेल्स, बीच में वोवेल्स को चेंज करके हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन, वुमन, ब्लाउज, माउस, टूथ। ठीक है, जैसे मैन है, मैन मतलब एक आदमी। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो इसके बीच में जो वॉवेल है इसको हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, मैन, मैन का मैन। ठीक है, ये देखिए मैन का क्या हो गया, मैन। इसी तरह से वुमन है, इसका वॉवेल हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, विमेन। ठीक है, विमेन हो गया, इसको वुमन, ये विमन, विमन। टूथ, टूथ मतलब एक दांत की बात की जा रही है यहाँ पे, और इसका प्लूरल हम फॉर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, टीथ, यानी पूरे दांत की बात की जाएगी। देख रहे हैं, टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ। लाउस, लाउस मतलब होता है आपका जूं। ठीक है, एक जूं की बात हो रही है, यहाँ पे जब हम इसका प्लूरल फॉर्म लेंगे क्या हो जाएगा, लाइस, जुएं। ठीक है, माउस, माउस मतलब एक चूहा। अब इसका प्लूरल फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइस। ठीक है, माउस से हमने क्या बना दिया, माइस। तो ये जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम वॉवेल चेंज करके इसको हम इसका प्लूरल रूप देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। 7 पॉइंट्स है इसका। Some words have their plural the same word
यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे डियर, डियर का प्लूरल क्या हो जाएगा? डियर ही हो जाएगा, ठीक है। और भी हैं जैसे फिश, फ्रूट, sheep, रेनडियर, ठीक है। रेनडियर भी एक प्रकार का एक हिरन होता है, तो इसका भी हम प्लूरल क्या हो जाएगा? इसका रेनडियर ही हो जाएगा। sheep मतलब भेड़, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? sheep ही हो जाएगा। फिश, फिश का क्या हो जाएगा? फिश। और फ्रूट का क्या हो जाएगा? फ्रूट, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि ये फिश और फ्रूट, इनको हम कहीं कहीं पर यहाँ पे फ्रूट्स और फिशेस भी देखने को मिलता है। तो फिशेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पर फिशेस लिखा गया है, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिशेस अगर कहीं आपको देखने को मिले तो इसका मतलब ये है प्लूरल ऑफ ने फिश लिखा है। लेकिन जहाँ पे फिश का प्लूरल फिशेस भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, इस फिशेस का मतलब ये होता है कि हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है। जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश की बात करते हैं तो वहां पे फिश का प्लूरल क्या हो जाएगा? फिशेस। जैसे एक बहुत से बड़े बर्तन में अगर कई प्रकार की प्रजाति की मछलियां रखी गई हैं तो वहां पे फिश का प्लूरल क्या हो जाएगा? फिशेस। अगर एक ही प्रकार की मछलियां प्लूरल नंबर में हो तो वहां पे फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड्स की फिश रखी गई हैं तो वहां पे हम फिश का प्लूरल क्या यूज करेंगे? फिशेस इस्तेमाल करेंगे, ओके, ठीक है। और फ्रूट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का इस्तेमाल कब करेंगे? अब फ्रूट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। फ्रूट्स मतलब वैरायटी ऑफ फ्रूट, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मतलब किसी शॉप में आप जाते हैं, किसी दुकान पर आप जाते हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के फल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंगो, मैंगो हो गया, ठीक है। एक मिनट, जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक ही शॉप में आपको मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, इन सारे फलों को वैरायटी को एक साथ देखने को मिले तो आप वहां पे बोलेंगे फ्रूट का प्लूरल क्या हो जाएगा? फ्रूट्स इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपको एक ही प्रकार के फल और प्लूरल नंबर में दिखे, जैसे मैंगो ही ले लीजिए, मैंगो, और एक से ढेर सारे, एक से अधिक मैंगो के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम मैंगोज कहेंगे। लेकिन फ्रूट का इस्तेमाल जब करेंगे, फ्रूट शब्द जब बोलेंगे तो फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब कई सारे फल, कई वैरायटी वाले फल हमें साथ में दिखें तो हम वहां पे फ्रूट का इस्तेमाल फ्रूट्स करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपको एक से अधिक डिफरेंट काइंड्स की फिशेस देखने को मिले तो आप वहां पे फिश का प्लूरल फिशेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको एक ही प्रकार की मछलियां देखने को मिले, एक ही प्रकार की मछली देखने को मिले तो वहां पे आप फिश का इस्तेमाल करेंगे। सेम
अगर एक ही प्रकार के फल हैं तो आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल रूप में, और जब वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे, अनेक प्रकार के फल रखे गए हैं, तो वहां पे आप फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स इस सब बातों को आप जो है नोट करते रहें और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। Some nouns are always used in plural forms. कुछ नाउन्स जो हैं आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सैंडल्स, स्लीपर्स, स्टोकिंग्स, लंबे मोजे। स्टोकिंग्स मतलब होता है लंबे मोजे, ठीक है, एक्सेट्रा। कुछ नाउन्स आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सैंडल्स, स्लीपर्स, स्टॉकिंग्स, ठीक है। प्लायर्स, प्लायर्स भी है आपका, प्लायर्स मतलब होता है चिमटा, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका some nouns seem plural but they are used in singular forms। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं हमें, बट उनका इस्तेमाल जो हम सिंगुलर फॉर्म्स की तरह करते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मम्स। मम्स मतलब होता है गलसुआ, एक बीमारी है। मम्स मतलब गलसुआ एक रोग है, ठीक है। फिर मेजल्स, ये है आपका खसरा, ठीक है। न्यूज, ठीक है। इनिंग्स, एटसेट्रा। यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट में यस लगा होता है, जिससे लगता है कि ये देखने में लगता है कि ये प्लूरल हैं, बट ये इनका इस्तेमाल जो है सिंगुलर की तरह हम करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स लास्ट में यस लगा हुआ है, तो ये यस लगने से प्लूरल नहीं होगी, ये तो सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है, तो ये देखने में प्लूरल लगते हैं, बट ये जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की, फिजिक्स, मम्स गलसुआ रोग है, मेजल्स खसरा है, न्यूज़ है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। इनिंग्स है, ठीक है।
इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम सिंगुलर फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे न्यूज के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, नोट करते रहिए इसको आप लोग। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स जो होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सीनरी, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है इसका। फर्नीचर, ठीक है। फिर है एडवाइस, ब्रेड, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ नाउन्स आपने देखा, कुछ नाउन्स, सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स, यानी इनका प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। सीनरी के साथ हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर का इस्तेमाल करना होगा तो गलती हो जाएगा। फर्नीचर के साथ हम इस यस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एडवाइस भी सिंगुलर है, ब्रेड भी सिंगुलर है, पोएट्री भी सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नाउन नंबर की वीडियो जो है कंप्लीट करी है। तो नाउन चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको जल्द ही अब अवेलेबल करा दिया जाएगा, प्रोनाउन की वीडियो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन सारे नोट्स को आप जो है कॉपी पेन से लिखते रहिए, ताकि आपको जो है एक बढ़िया नोट मिलता रहे और इस लॉकडाउन में आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करने का मौका मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।